नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले आज सेमीफाइनल मुकाबले में बिहार के 4 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव में आज वोटिंग को लेकर के मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे हैं। दरअसल आपको बताएं कि बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और उपचुनाव को लेकर के तमाम जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान जोरदार पसीना बहाया था और अब आज बारी है मतदाताओं की वह किसकी किस्मत को ईवीएम में कैद करते हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर के हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में हैं, इमामगंज में हमारी संवाददाता वंदना आपको पल पल की रिपोर्ट दे रही हैं। बेलागंज से अभिजीत हैं हमारे साथ, जो बेलागंज के अलग अलग मतदान केंद्रों पर जाकर के सुबह से ही वहां की जानकारी जुटा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि वहां मतदाताओं का उत्साह इस उपचुनाव को लेकर के कैसा है। रामगढ़ में हमारे संवाददाता देवव्रत वहां की ताजा तस्वीरें, मतदान केंद्रों से तमाम तरीके की जानकारियां भेज रहे हैं। तरारी से हमारे पास लगातार अपडेट्स आ रहे हैं और इन तमाम चीजों को लेकर के मैं आपके साथ हूं प्रियदर्शन, जो कि आपको पल पल की रिपोर्ट्स बता रहा हूं न्यूज फॉर नेशन पर। आप हमारे साथ बने रहें। तो आपको सबसे पहले हम बताते हैं कि इस विधानसभा के चुनाव में जो 4 सीटों पर आज उपचुनाव हो रहे हैं उसमें कहां-कहां किन-किन के बीच में मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें बेलागंज विधानसभा क्षेत्र की, तो बेलागंज विधानसभा क्षेत्र राष्ट्रीय जनता दल और सुरेंद्र यादव के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई वाली सीट है। दरअसल बेलागंज संसदीय सीट, बेलागंज विधानसभा क्षेत्र से लगातार वर्ष 1990 से सुरेंद्र यादव यहां से चुनाव जीतते आए हैं, यानी कि करीब करीब पिछले 35 वर्षों से बेलागंज पर अकेले सुरेंद्र यादव का कब्जा है। इस बार सुरेंद्र यादव ने जहानाबाद संसदीय सीट से लोकसभा का चुनाव जीता, तो इस बार वहां पर अब ये रिक्ति हुई है और उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि लालू यादव और तेजस्वी यादव ने अपने सबसे खास मोहरे सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव को यहां से उम्मीदवार बनाया है और विश्वनाथ यादव के मुकाबले में जनता दल यूनाइटेड ने यहां से मनोरमा देवी को टिकट दिया है। हालांकि इन सबके बीच यहां जो जनसुराज है, जिस ने पहली बार प्रशांत किशोर अपने दल के साथ यहां पे चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो जनसुराज ने भी बेलागंज से एक मुस्लिम उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतार करके राष्ट्रीय जनता दल का जो MY समीकरण है यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण, उस समीकरण को तोड़ने की एक बड़ी चक्रव्यूह की रचना प्रशांत किशोर ने की है। तो बेलागंज में एक तरीके से मुकाबला फिलहाल तो जो आंकड़ों के हिसाब से देखें तो कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय है, लेकिन सुबह 7 बजे से जो मतदाता वहां मतदान केंद्रों पर आए हैं उन्होंने जो अलग अलग जगहों पर पूरे वोटिंग्स को लेकर के अपनी बातें बताई हैं। तो जैसा सुबह अब इन दिनों गुलाबी ठंड अब सुबह सुबह पड़ने लगी है, तो मतदान केंद्रों पर 7 बजे सुबह से भले ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन फिलहाल मतदाताओं का जोश ठंडा ही है और आगे जैसे जैसे दिन चढ़ेगा बेलागंज में और ज़्यादा जो मतदाताओं का उत्साह है वह भी तेज़ी से ऊपर चढ़ेगा। और अगर दिन गर्माता है तो इमामगंज में क्या स्थिति रहेगी, तो इमामगंज की अगर हम बात करें तो इमामगंज विधानसभा क्षेत्र, जहाँ से पहले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी विधायक हुआ करते थे, वहां इस बार उन्होंने अपने दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से अपनी बहू दीपा मांझी को उम्मीदवार बनाया है। यहाँ आपको खास बात यह भी बताएं कि दीपा मांझी के पति संतोष सुमन मौजूदा समय में नीतीश सरकार में मंत्री हैं, खुद जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं और इन दोनों के बीच मुकाबले जो जीतन राम मांझी ने यहाँ पे मुकाबले के लिए अपनी बहू दीपा मांझी को उतारा है। तो दीपा मांझी को अगर आप याद करें तो जीतन राम मांझी के दल ने उस दिन टिकट दिया था जिस दिन करवा चौथ था, तो कहा गया था कि संतोष सुमन ने अपनी पत्नी को करवा चौथ के गिफ्ट के तौर पे विधानसभा चुनाव उपचुनाव लड़ने का टिकट दिया है। तो यहाँ पे प्रतिष्ठा जीतन राम मांझी की है और जीतन राम मांझी को अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए अपनी बहू दीपा मांझी की जीत सुनिश्चित करने को लेकर के एक बड़ी चुनौती है और इस चुनौती से पार पाने के लिए लगातार चुनाव प्रचार में भी हमने देखा था कि जीतन राम मांझी हो, संतोष सुमन हो या फिर नीतीश कुमार हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो तमाम दिग्गज नेता हैं, चाहे उप मुख्यमंत्री हो या कई मंत्री हो, उस तमाम नेताओं ने इमामगंज में डेरा डाला था और दीपा मांझी के पक्ष में जोरदार प्रचार किया था। लेकिन
चुनाव प्रचार के दौर में राष्ट्रीय जनता दल भी पीछे नहीं रही थी और राष्ट्रीय जनता दल ने भी यहां से राजेश मांझी के चुनाव प्रचार के लिए एड़ी चोटी एक कर दिया था। तेजस्वी यादव ने वहां पर लगातार जनसंपर्क किया था। खुद राजेश मांझी के साथ वहां पे जो तमाम स्थानीय नेता हैं उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल की यहां जीत सुनिश्चित करने के लिए, इमामगंज में लालटेन जलाने के लिए यहां पे जोरदार जोर आजमाइश की थी। लेकिन अब मुकाबले में कौन किसके साथ आगे जाएगा, यह में एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि यहां से जितेंद्र पासवान को जनसुराज ने अपना उम्मीदवार बनाया है और प्रशांत किशोर ने उन्हें डॉक्टर के रूप में पेश किया था। बाद में पता चला था कि जिस जितेंद्र पासवान को शिशु रोग विशेषज्ञ के तौर पर प्रशांत किशोर बता रहे हैं वह तो रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, यानी कि आरएमपी हैं केवल, और केवल 12वीं पास हैं। तो इसे लेकर के प्रशांत किशोर की काफी आलोचना भी हुई थी। लेकिन इन सब का चुनाव पर क्या असर पड़ता है, ये इमामगंज से जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, वहां से हमारी रिपोर्टर वंदना सुबह से लगातार आपको तमाम अपडेट्स बता रही हैं कि कैसे मतदाताओं का जोश वहां पे हाई है। चाहे महिला मतदाता हो, पुरुष मतदाता हो, सुबह 7 बजे से जैसे ही लोकतंत्र के महापर्व में मतदान करने का मौका आया है तो तमाम लोग बूथों पर आए हुए हैं। और अगर हम बात करें रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की, तो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पे पहले राष्ट्रीय जनता दल के सुधाकर सिंह विधायक हुआ करते थे और उनके अब सांसद बन जाने के कारण यहाँ ये रिक्ति हुई है और जिस वजह से अब उनके भाई यानी कि सुधाकर सिंह के भाई और राष्ट्रीय जनता दल के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह को यहाँ से राजद ने टिकट दिया है। राजद के टिकट से अजीत सिंह इस बार यहाँ पे चुनाव मैदान में उतरे हैं। सुधाकर अपने भाई की जीत सुनिश्चित करने और जगदानंद अपने बेटे की जीत सुनिश्चित करने के लिए रामगढ़ में काफी पसीना चुनाव प्रचार में बहा चुके हैं। अब आज बारी है मतदाताओं की कि वह यहाँ पे क्या लालटेन जलाते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के अशोक सिंह के लिए वहां पे कमल के निशान पे मुहर लगता है, या फिर इस मुकाबले में जनसुराज जो पहली बार बिहार के चुनाव में उतरी है तो इस चुनाव में रामगढ़ में कोई खेला करती है। तो रामगढ़ में भी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं आप देख रहे हैं कि वहां से देवव्रत ने हमारे साथ सुबह सुबह से लगातार तमाम तस्वीरें भेज रहे हैं, तमाम वीडियोज भेज रहे हैं। अभी ठंडक बिहार में पड़ने लगी है तो मतदाता फिलहाल सुबह 7 बजे से तो मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं, लेकिन अभी कतार थोड़ी छोटी है। लेकिन इस कतार जैसे जैसे दिन बढ़ने के साथ वैसे वैसे कतार भी बढ़ेगी तो हम आपको रामगढ़ के और अपडेट्स बताएंगे। और बात करें हम तरारी विधानसभा क्षेत्र की, तो तरारी विधानसभा क्षेत्र जहां से सुदामा प्रसाद पहले विधायक हुआ करते थे और उनके इस बार सांसद बन जाने के कारण वहां पे ये विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। तो तरारी में यहाँ वामपंथी दलों को अपने किले को बचाने की बड़ी चुनौती है। लगातार वामपंथी दलों का कुनबा पूरे देश में सिमटता जा रहा है। तो ऐसे में वामपंथ के किले को बचाने के लिए तरारी में काफी पसीना बहा रहे हैं तमाम वामपंथी दलों के जो वहां पे नेता रहे थे। तो चुनाव प्रचार में तो वामपंथी दलों ने काफी, और साथ ही साथ जो महागठबंधन के तमाम नेता रहे थे, चाहे कांग्रेस हो चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, उन्होंने भी अपने समर्थित उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए तरारी में काफी मेहनत किया। चुनाव प्रचार में एकजुटता दिखाने की कोशिश की। बार बार यह कहा गया कि तरारी में इस बार महागठबंधन का कब्जा फिर से होगा, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा उलटफेर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक काफी सोची समझी रणनीति के तहत एक सधी चाल चली और यहाँ सुनील पांडे जो कि एक दौर में इस इलाके में जिनकी तूती बोलती थी, बाहुबली छवि के माने जाते हैं सुनील पांडे, उनको कुछ दिनों पूर्व ही बेटे के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया। उनकी सदस्यता के बाद अब उनके बेटे को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारा गया है। चुनाव का यह मुकाबला वहाँ पे काफ़ी रोचक इसलिए भी माना जाता है क्योंकि तरारी के जो अलग अलग समीकरण हैं, खास करके अगर हम जातीय समीकरणों की बात करें तो यहाँ एक जो वर्ग विभेद की हम बात करें तो उसमें सवर्णों और साथ ही साथ जो पिछड़ी जातियाँ हैं इनके बीच में एक लगातार चुनावी रंजिश पिछले कई चुनावों से देखने को मिला है। और उसमें अब तरारी में क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार कोई बड़ा उलटफेर करेगी और सुनील पांडे के बेटे यहाँ पे जीत सुनिश्चित करते हैं या क्या होता है, वो तमाम चीज़ें तो बाद में सामने आएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह 7 बजे से तरारी में मतदाता काफ़ी जोश खरोश के साथ घरों से बाहर निकले हैं और मतदान करने को लेकर के मतदान केंद्रों पर उनकी कतार देखी जा रही है। तो तमाम जगहों से ये सुबह सुबह के अपडेट्स आपको हम बता रहे हैं। सुबह 9 बजे तक मतदान का प्रतिशत कितना होगा हम आपको आगे और भी अपडेट्स बताएंगे।